नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विमर्श पोर्टल प्रश्न बैंक यूनिट 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के हैं। उसका पहला प्रश्न, उपयोगिता हास नियम की व्याख्या चित्र सहित कीजिए, अथवा सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या चित्र द्वारा कीजिए। उपयोगिता हास नियम समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उपयोगिता किससे कहते हैं। उपयोगिता का अर्थ होता है कि यदि कोई वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता होती है वह कितनी जरूरी है, इसी की माप को उपयोगिता कहते हैं। कोई वस्तु हमारे कितने काम की है, इसकी माप वही उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता हास नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण को अगर समझ लें तो ये पूरा नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है जिसको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो घर गया, उसकी मम्मी ने खाना बनाया और उसे पहली रोटी परोसी। उस व्यक्ति के लिए पहली रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी क्योंकि उसे बहुत जोरों से भूख लग रही है, तो पहली रोटी उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी रहेगी। उसके बाद उसने एक रोटी खा ली, थोड़ी सी भूख कम हुई, दूसरी रोटी दी गई, दूसरी रोटी खा ली, थोड़ी भूख और कम हो गई। अब दूसरी रोटी में जो उपयोगिता थी वह पहली रोटी के लिए उपयोगिता से थोड़ी कम होगी। फिर तीसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी के लिए उपयोगिता और थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि भूख और कम हो गई। इस तरह से पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, 5 रोटी वो खा गया। 5 रोटी के बाद उसका जो है उसकी भूख शांत हो गई। अब उसके पेट में कुछ भी जगह नहीं बची। अब उसकी जो मम्मी है अगर और एक रोटी बना के उससे खिलाती हैं तो वो कह देगा कि माँ मुझे भूख नहीं है, अब मैं नहीं खा सकता। उस स्थिति में जो वो अगली रोटी होती है उसकी उपयोगिता उसके लिए 0 हो जाती है, कोई उपयोगी नहीं होती है वो रोटी। इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसकी आवश्यकता खत्म हो गई, भूख खत्म हो गई, उपयोगिता 0 हो गई। अब अगर उसकी मम्मी ज़बरदस्ती भी खिलाती है तब भी वह नहीं खाएगा और 0 होने के बाद फिर उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। यही नियम, इसी नियम को उपयोगिता हास नियम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं तो लगातार उसका उपयोग करते रहने से धीरे धीरे उसका महत्व, उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। उपयोगिता हास नियम यही होता है। इसको शब्दों में परिभाषा के रूप में अगर हम समझें तो उपयोगिता हास नियम हेडिंग डाला, उसमें लिखा कि वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग से, उपभोग कहो या उपयोग कहो, से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसे ही उपयोगिता हास नियम कहते हैं। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शब्द आया है। सीमांत उपयोगिता का मतलब ये हुआ कि प्रति एक रोटी के बाद जो उपयोगिता उसकी हुई वही सीमांत उपयोगिता होगी। इसको उदाहरण से हमने समझा कि माना कि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, वह अपनी भूख शांत करने के लिए रोटियां खाना प्रारंभ करता है। यहाँ पे दे रखा है, ये जो टेबल दे रखी है इसमें ये रोटियों की संख्या दे रखी है। वो रोटी खाना प्रारंभ करता है, वह अपनी भूख शांत करने के लिए रोटियां खाना प्रारंभ करता है। लगातार रोटी खाने पर सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली रोटी खाने पर हमने माना कि जो सीमांत उपयोगिता 5 है पहली रोटी के। फिर दूसरी रोटी खाई तो उपयोगिता थोड़ी कम हो गई, सीमांत उपयोगिता कम हो गई, 4 हो गई। तीसरी रोटी खाने पर 3 हो गई, चौथी खाने पर 2 हो गई, पांचवी खाने पर 1 हो गई। उसके बाद उसका पेट भरा गया। अगली छठी रोटी देंगे तो उसके लिए उपयोगिता 0 हो जाएगी। और ज़बरदस्ती उसको अगर 7वीं रोटी देंगे, छठी खिला भी दी और 7वीं और खिलाएंगे तो वो कह देगा कि अब तो मम्मी कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं खाता।
और उसके लिए उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। लगातार रोटी खाने पर सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी तथा भूख शांत हो जाने पर अगली रोटी के लिए सीमांत उपयोगिता 0 और 0 के बाद ऋणात्मक हो जाएगी। इसी को हमने टेबल में लिखा। ये रोटियों की संख्या है 7 रोटी तक। ये सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 के बाद ऋण। अब ये कुल उपयोगिता को कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर कुल उपयोगिता 5 है तो 5 ही लिखेंगे। यहाँ पर 2 रोटी खाने तक टोटल उपयोगिता कितनी हो गई, जोड़ दिया, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। फिर तीसरे 3 रोटी खाने तक, ये 3 तक की जो सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया, 5, 4, 9 और 3, 12। इस तरह से ये कुल उपयोगिता निकल जाएगी। अब इसी सारणी के हिसाब से इसका चित्र बना दिया गया। एक अक्ष पे ले लिया रोटियों की इकाइयाँ, ये 1 से लगा के 7 तक, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर ले लिया सीमांत उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता ले ली। तो केवल समझाने के लिए लिखा, वास्तव में इसका उपयोग है। ये सीमांत उपयोगिता कहाँ से 5 तक अधिकतम जा रही है और ऋणात्मक 1 जा रहे थे, 0 से 5 तक ले ली, इधर नीचे ऋण 1, ऋण 2 ले लिया। अब इसी को ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा हम समझ लेंगे। पहले एक अक्ष पर रोटी की संख्या 1, यहाँ पर ये 1, और y अक्ष पर, इसको y अक्ष पे लिया, सीमांत उपयोगिता 5, ये 1 और ये यहाँ पे 5, दोनों को मिला दिया, एक इधर से मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया, एक बिंदु ये बन गया A। उसके बाद दूसरी रोटी पे 4, तो ये यहाँ पर ये 2, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे ये 4, इनको दोनों को मिला दिया, इधर से इसको मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया, ये हो गया B। फिर x अक्ष पे 3 रोटी की संख्या और सीमांत उपयोगिता 3, यहाँ पे 3, ये यहाँ पर है, और इधर ये 3 यहाँ पर, दोनों को मिला दिया, ये C बन गया। इसी तरह से D, E, F तक ये आ गया। F में क्या हुआ कि यहाँ पर ये उपयोगिता यहाँ पर 6 हुई, 6 पे कितना, 0, तो यहाँ पर x अक्ष पे 6 ले लिया और y अक्ष पे ये 0 ले लिया, 0 पे आ गया। फिर उसके बाद भूख समाप्त हो गई। अगर एक रोटी और अगर वो लेता है ये 7 पे, ये 7 पे x अक्ष पे, तो y अक्ष पे कितना, ऋण 1 हो जाएगा, ये ऋण 1 हो गया। इन दोनों को मिला दे, एक बिंदु ये यहाँ पर बन गया। नीचे हमने लिख दिया, उपरोक्त चित्र में उपयोगिता आस नियम को समझाया गया है। इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हो गया। नमस्कार।